नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और यूपी के 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, गाजियाबाद और नोएडा में रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि जरूरी चीजों के आने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन बगैर मास्क लगाए घूमने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। नाइट कर्फ्यू को लेकर तमाम जिलों से हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं, जो बता रहे हैं कि वहां पर ग्राउंड जीरो पर आखिर स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में 24 घंटे में 9,695 नए कोरोना केस। यूपी में 48,000 से ज्यादा हुए कोरोना के एक्टिव मामले। लखनऊ के केजीएमयू पोस्टमार्टम हाउस में 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। बरेली में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। रात्रि से 9 बजे से 6 बजे तक कुछ चीज़ों को नियंत्रित किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण है। और इसेंशियल कमोडिटीज जो सर्विसेज हैं और परिवहन, माल परिवहन है, सबको अलाउ किया गया है। और ये कोरोना के बढ़ते केसेस को देख के किया गया है। मुरादाबाद में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। लोगों से ये अपील की जा रही है, मुरादाबाद के जनपद वासियों से, कि हम सभी लोग रात को इस जो कर्फ्यू लगाया गया है इसका हम लोग अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही साथ दोपहर में भी, दिन की गतिविधियों में भी, जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, लगातार मास्क पहने रहें। बिना मास्क के हम लोग बाहर ना निकलें। मथुरा में मंदिरों के अंदर ताक पर कोविड प्रोटोकॉल के नियम। आगरा में बगैर मास्क न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुए लोग। ललितपुर में पंचायत चुनाव के चलते न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग। कानपुर की सब्जी मंडी में कोरोना का नहीं दिखा खौफ। देखिए न्यूज 18 के साथ नाइट कर्फ्यू की ग्राउंड रिपोर्ट। बीते एक साल में कोरोना ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है और एक साल बाद आज जब कोरोना सबसे बड़ी चुनौती बनकर एक बार फिर से खड़ा है, तो क्या है स्थिति, जो कदम उठाए जा रहे हैं, कितनी गंभीरता से लोग पालन कर रहे हैं, ये बताने के लिए हरीश शर्मा बरेली से इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से हमारे साथ मौजूद है, फरीद शमशी हमारे साथ मुरादाबाद से हैं, देवेश त्यागी सहारनपुर से, अश्विनी मिश्रा झांसी से है। सबके पास चलेंगे। सबसे पहले उपेंद्र का रुख कर लेते हैं, वाराणसी से हमारे साथ मौजूद है। वाराणसी में रात 10 नहीं बल्कि रात 9 बजे से ही नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है। उपेंद्र, आपके पास आती हूं, दिखाइए जरा तस्वीरें, वहां पर नाइट कर्फ्यू कितना पालन हो रहा है? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें हैं नाइट कर्फ्यू की। आप ये देखिए कि आपको जहां कैमरा की नज़र जाएगी वहां तक आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। और ये सामने पेट्रोल पंप है जहां पर लोग ना तो 2 गज की दूरी है और ना ही 1 गज की। और ये तो थी दूरी की बात, कई लोगों के चेहरे पे आपको मास्क भी नहीं दिखाई देंगे। हालांकि अभी पुलिस यहाँ पर दिख रही है जो लोगों को रोक रही है। और हम बात भी करते हैं यहाँ पर कि अभी फ़िलहाल देखिए पुलिस यहाँ पर आगे लोगों को बढ़ा रही है, लेकिन जो लोग हैं वो नहीं दिखे। और फिलहाल हम आपको एक यहाँ से बस गुजर रही है, हम उस बस की तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये देखिए ड्राइवर के चेहरे पर भी मास्क नहीं है, मुसाफिरों के चेहरे पर भी मास्क नहीं है। 2 गज की दूरी यहाँ पर भी कोई पालन नहीं हो रहा है। आगे आप देखिए कि रात में गाड़ियों का जो है आवागमन बंद है, उसके बावजूद भी गाड़ियाँ चल रही हैं। हालांकि ये सामने परेड कोठी के होटल की स्थान है, यहाँ पे पुलिस लगी हुई है और लोगों को रोक रही है। अभी भी बहुत सारे लोग मान नहीं रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला ये एरिया है जिसको ये बंद कराया गया है, पूरी तरह खाली कराया गया है, तो क्योंकि अभी फिलहाल स्टेशन बस स्टेशन दोनों है, इसलिए यात्रियों को ध्यान रखा जा रहा है।
तो यात्रियों का ध्यान रखा जा रहा है, ये उनका कहना है। लेकिन ये गली तो यहाँ पर पुलिस तैनात भी है, लोगों को रोक भी रही है, लेकिन सामने जो है कोई निगरानी नहीं। हम कुछ लोगों से बात भी, कैमरा पर्सन कहते हैं कि उपेंद्र, हम आपके बात पास करने की लौटूंगी कोशिश और करते हैं। जानूंगी लोगों से भी आप बात कीजिएगा कि आखिर समस्या कहां आ रही है, नाइट कर्फ्यू के पालन कराने में चुनौतियां क्या है, आपसे जानेंगे। हरीश शर्मा का रुख कर लूंगी, बरेली से हमारे साथ मौजूद है। हरीश, वहां की भी हकीकत दिखाइए, यहां पर भी हालात गंभीर होते जा रहे हैं, क्या नए नियमों का पालन हो रहा है यहाँ? बिल्कुल मेनिका, मैं इस वक्त पटेल चौक पर खड़ा हूँ। पटेल चौक पर खुद एसएसपी मौजूद है, वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। हालांकि जो लॉकडाउन का पालन यहाँ से किया जा रहा है, जो कर्फ्यू यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, उसका पालन यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग ही हैं जो सिर्फ आ रहे हैं, उनको पुलिस सख्ती से रोक रही है, उनका चालान किया जा रहा है। अभी कुछ लोगों को जो यहाँ पर एंट्री हुई है, पुलिस ने उनको रोक का चालान किया है और निश्चित तौर पर उन लोगों को आदेश दिया है पुलिस कर्मचारियों के द्वारा कि आप लोग नाइट कर्फ्यू का पालन करिए। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा भी रही होंगी कि पुलिस, खुद महिला पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और एसएसपी खुद यहाँ पर पटेल चौक पर खड़े हुए हैं और जो नाइट कर्फ्यू है उसका पालन कराने, क्योंकि कर्फ्यू के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए भी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और फिलहाल जो कर्फ्यू है उसका पालन लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरी बात यह कि कोरोना के केस जैसे ही लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद से सख्ती बढ़ती जा रही है। नाइट कर्फ्यू का 9 से 6 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया गया। हालांकि इस वक्त 10 बज रहे हैं, लेकिन 10 बजे सख्ती से पालन किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग जो बाहर से आ रहे हैं, सिर्फ वही लोगों को शहर में एंट्री की जा रही है। जी, तो यहाँ पर सख्ती नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर सख्ती नजर आ रही है। रुख अब फरीद शमशी का कर लेते हैं, मुरादाबाद से हमारे साथ है। फरीद, ये बताएं कि यहाँ पर जो नियमों की बात हो रही है, किस तरह से पालन कराया जा रहा है, जिन लोगों को छूट दी गई है, तो क्या यहाँ पर प्रशासन स्टेप उठा रहा है? क्या कोई कार्ड, किसी तरह का कोई पास इन्हें दिया जा रहा है लोगों को नाइट कर्फ्यू से जिन्हें छूट दी जा रही है? जी हाँ, मेन का पहला दिन है नाइट कर्फ्यू, जिसे कोरोना कर्फ्यू कहा गया है, उसका पालन होता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है। आप देखेंगे मुरादाबाद में पुलिसकर्मी यहाँ खड़े हैं, लेकिन कोई चालान काटने की प्रक्रिया नहीं है, कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। अगर इधर बात करेंगे तो आप देखेंगे दूर तक आपको लोग चलते हुए नजर आएंगे, रिक्शा चल रही है, बाइक पे लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी मुरादाबाद में पुलिस ने सख्ती नहीं की है, पहला दिन है। लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन जो दुकानें हैं या फिर खाने पीने की जो दुकानें होती हैं, रेस्टोरेंट्स, वो सब बंद करवाए गए हैं या नहीं? जी अमीन का आज शाम से ही पुलिस ने और अधिकारियों ने लगातार ये अनाउंस किया था शहर में कि रात 10 बजे तक वो अपने प्रतिष्ठान, दुकानें, संस्थान बंद कर अपने घर चले जाएं। अगर वो पकड़े गए तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। इसका असर साफ नजर आया और 9:30 बजे रात सारी शहर की दुकानें बंद हो गई हैं। मुरादाबाद का ये स्टेशन रोड है जो देर रात तक गुलजार रहता है, जूस की दुकानें यहाँ खुलती हैं, लेकिन आपको नजर आएगा जो नाइट कर्फ्यू है उसका असर है। दोनों तरफ दुकानें आपको बंद नजर आएंगी। सब दुकानदार यहाँ से जा चुके हैं और पुलिसकर्मी जो मौजूद हैं, जो इक्का दुक्का लोग हैं, उन्हें भी समझा रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अपने घर चले जाएं। जी तो पहला दिन और नाइट कर्फ्यू का, और यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। दुकानें बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, हालांकि सड़कों पर लोग जरूर दिख रहे हैं। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में वो भी कम दिखे। चलिए सहारनपुर का रुख कर लेंगे, देवेश त्यागी हमारे साथ वहां से मौजूद है। देवेश, सहारनपुर में क्या हाल है? वहां पर कोरोना किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन अश्विनी का रुख पहले कर लेंगे, झांसी से हमारे साथ मौजूद है। अश्विनी, झांसी की स्थिति बताइए, कोरोना के हालात और जो स्टेप लिए जा रहे प्रशासन की ओर से, उसकी तस्वीर। आवाज पहुंच रही है अश्विनी? चलिए अश्विनी का रुख करेंगे। उपेंद्र का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। उपेंद्र, जो आप दिखा रहे थे कि दुकानें, रेस्टोरेंट तो बंद कर दी गई हैं, लेकिन सड़कों पर अब भी लोग दिख रहे हैं, गाड़ियां दिख रही हैं, बसेस दिख रहे हैं, तो यहां पर चुनौती किस तरह की सामने आ रही है? पहले दिन बहुत कुछ अनुभव हुआ होगा, दूसरे दिन से हो सकता है उसे दूर कर लिया जाए। बनारस में लागू हुआ लखनऊ के बाद, लेकिन अगर आप बात दुकानों प्रतिष्ठानों करें तो लगभग सब बंद है। लेकिन कुछ लोग जो रसूखदार हैं उनकी दुकानें और उनके होटल, जैसे
जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड सेंटर में मीटिंग की, उससे सटे हुए ही कुछ होटल्स में अभी भी खुले हुए हैं, लाइट जल रही है। हालांकि होटल की शटर बंद कर दी जा रही है, लेकिन उसके अंदर से पैकिंग चालू है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जिसको वाराणसी के नए पुलिस कमिश्नर को देखना होगा कि जो थानों के मित्र हैं वो भी इसका पालन करें, वरना पुलिस की मित्रता में कुछ लोग इसका पालन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको फिर दिखाते हैं यहाँ पर और उनसे बात भी करते हैं। एक सज्जन है, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? गोविंद नाम है। गोविंद जी, मास्क लगाए हैं कि नहीं? नहीं सर। मास्क लगाइए ना, फैल रहा है कोरोना, मालूम है कि नहीं मालूम है आपको? मालूम है। तो मास्क लगाइए। तो ये उनको नहीं लगाए थे मास्क। और भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ से भी आप ये देखिए गाड़ियों का लगातार यहाँ पे ये 3 सवारी देखिए जो है चल रही है। और अब 3 सवारी है, यानी कि ना तो मास्क का कोविड का पालन है, ना यातायात नियमों का पालन है। कुछ ये भी है यहाँ से भी देखिए, जबकि यहाँ पर अभी भी पुलिस की गाड़ी आ रही है। हम पुलिस के अफसरों से ही सीधे पूछ लेते हैं कि जो है यहाँ पर किस तरीके से पालन। बहुत सारे लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। आप लोग टोक रहे हैं कि नहीं टोक रहे हैं? देखिए आपके ड्राइवर साहब मास्क नहीं लगाए नहीं अभी को। बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाए हैं, 3-3 सवारी गुजर रहे हैं। ये देखिए अभी ये देखिए टैक्सी वाले भी मास्क नहीं लगाए, टैक्सी वाले ही देखिए मास्क नहीं लगाए हैं। और जो है मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कैमरा पर्सन कहूँगा कि वो रोड के इस तरफ भी आकर जो है कोशिश करते हैं कि वो दिखाते हैं कि किस तरीके से। ये देखिए सामने ये भी भाई साहब मास्क नहीं लगाए हैं। हर जगह ये जो लापरवाही है, ये जो लापरवाही देखने को मिल रही है, यही लापरवाही है कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे की वजह। लोग समझ नहीं रहे हैं। चलिए अश्विनी का रुख करते हैं, दोबारा आपके पास आऊंगी। अश्विनी, झांसी के बारे में बताएं, वहां पर कोरोना केसेस में किस तरह की रफ्तार, ये भी बताएं, और जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन ग्राउंड जीरो पर हकीकत क्या है ये दिखाएं। देखिए, झांसी में रात के कर्फ्यू का पहला दिन था और जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। रात के 9 बजने से पहले ही शहर की जो सभी प्रमुख बाजार थी, जो 11 बजे तक गुलजार रहती थी, वो लगभग पूरी तरह से सन्नाटे में आ गई थी। पूरी तरह से यहाँ के जो लोगों ने है वो नाइट कर्फ्यू को समर्थन करते हुए, देखिए ये बड़ा बाजार, बहुत घना बाजार, बहुत बड़ा बाजार है, झांसी का सबसे प्रमुख बाजार है, ये रात 9 बजे से पहले ही पूरी तरह से बंद हो चुका था। तो कहीं ना कहीं झांसी में जो कर्फ्यू है रात का, वो बहुत बड़ा असर दिखाई दिया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मार्च भी कर रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं। ऐसे में पहला दिन जो रात में झांसी में कर्फ्यू का है, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, तो फिलहाल पहले दिन बहुत बड़ा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो कोरोना संक्रमण का जो मामला है वो काफी हद तक रुकने में भी मदद करेगा। जी, तो यहाँ झांसी में लोग जागरूक नजर आ रहे हैं। हरीश, आपसे जानना चाह रहे हैं, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए, खासकर उन लोगों को जो नाइट कर्फ्यू का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर नाइट कर्फ्यू में क्या, किस काम को इजाजत है और किस काम को नहीं, बताइए जरा। देखिए मिनका, अभी जिस चौक पे मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पुलिस बल मौजूद है। अभी खुद एसएसपी यहाँ से राउंड पे निकले हैं और अभी फिलहाल पुलिस बल यहाँ मौजूद है। उसके अलावा जो कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं वो चेकिंग कर रहे हैं। आवागमन अभी पूरी तरह से यहाँ पर प्रतिबंध कर दिया गया है, अभी लोग आ नहीं पा रहे हैं। और जो नाइट कर्फ्यू है उसका लगातार यहाँ पालन होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं उनका चालान जो है काटा जा रहा है, उनसे जुर्माना भी वसूला गया। हालांकि आज जिस तरीके से पहला दिन है नाइट कर्फ्यू का, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि अभी जो कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं उनको कुछ चीजों की जानकारी नहीं है। अदरवाइज सभी लोग नाइट कर्फ्यू का पालन लगातार करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस के लिए भी राहत की खबर ये है कि जो लोग घर से निकल के आए हैं बाहर, वो सिर्फ इमरजेंसी के रूप में आए हैं, उनको भी सख्ती से हिदायत दे दी गई है कि दोबारा से यहाँ पर सख्ती प्रशासन की देखने को मिल रही है। फरीद का रुख कर लेंगे, मुरादाबाद से हमारे साथ हैं। फरीद, आपने तस्वीरें दिखाई कि वहां पर नाइट कर्फ्यू के हालात क्या हैं, लोगों को क्या उम्मीद है, लोगों के बीच किस तरह की चर्चा हो रही है? जो कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है, तो क्या कह रहे हैं लोग, इस बार कितने चिंतित है? व्यापारियों की बात करें, उनका भी जिक्र कीजिए, क्योंकि नाइट कर्फ्यू की वजह से उन्हें नुकसान तो होगा। जी हाँ मेनका, पहले तो सबको ये समझना होगा, ये जो नाइट कर्फ्यू है ये सभी के फायदे के लिए सरकार ने लगाया है। अगर लोग घरों में रहेंगे
तो इससे फर्क पड़ेगा। और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की जो रफ्तार है, मुरादाबाद में अगर बात करें तो मार्च के पहले हफ्ते में 3 मात्र एक्टिव मरीज थे और अब बढ़कर 456 पहुंच गए और आज का आंकड़ा अभी आने वाला है, जिसकी वजह से ये नाइट कर्फ्यू का डिसीजन मुरादाबाद के जिलाधिकारी ने लिया है। इससे अब रात का कर्फ्यू लगने के बाद जो मुरादाबाद से पीतल इंडस्ट्री का जुड़ा हुआ काम है, जो रात में देर रात तक फैक्ट्रियां चलती थी, उन पे भी अभी रोक लगा दी गई है अगले आदेश तक। और ये बहुत जरूरी कदम है, बहुत जरूरी कदम है। जिस तरह से कोरोना एक बार फिर बढ़ रहा है, चुनौती दे रहा है, खतरनाक स्तर की ओर बढ़ रहा है, तो उससे रोकने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए ये फैसला बेहद जरूरी हो गया था और इसे मानना सबके लिए फायदेमंद होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ बने रहने के लिए, तस्वीरें ग्राउंड जीरो की हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक अपील कि मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी, इस फॉर्मूले को जरूर अपनाएं अगर कोरोना से खुद को, अपने परिजनों को बचाना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। स्वागत आपका ब्रेक के बाद। और इस वक्त खबर, प्रमोद तिवारी ने मुख्तार अंसारी को साहब कहा। प्रमोद तिवारी ने कहा कि मुख्तार साहब का साथ नहीं दिया, विरोधियों को कोसते वक्त छलक गया मुख्तार प्रेम। एसपी बीएसपी बीजेपी से मुख्तार का कनेक्शन है, मुख्तार केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो कांग्रेस का मुख्तार प्रेम, एक बार फिर छलक आया मुख्तार अंसारी, जिसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश पंजाब सरकार ने की। रोपड़ जेल में रहते हुए बीते 2 सालों से लगातार यूपी पुलिस की यहां लाने की कवायद पर पानी फेर रहे थे और अब देखिए यहां पर प्रमोद तिवारी का दर्द किस तरह से छलका। और कांग्रेस का भी मुख्तार साहब के साथ रही, पर बसपा ने उनको अपनी पार्टी से टिकट दिया, सपा ने दिया और भाजपा ने भरपूर उनका इस्तेमाल किया। तो ये तीनों पार्टियों का कनेक्शन तो हो सकता है, हमारा कनेक्शन भारत के संविधान और कानून से होता है। कांग्रेस का भी मुख्तार साहब के साथ रही। तो सुना आपने, एक तरफ कह रहे हैं कि मुख्तार का साथ कांग्रेस ने कभी नहीं दिया, मुख्तार कांग्रेस के साथ कभी नहीं थे, लेकिन मुख्तार के नाम के साथ साहब बहुत ही अदब के साथ लगाते हुए प्रमोद तिवारी, और ये कह रहे हैं कि बीएसपी और एसपी ने समर्थन दिया, बीजेपी ने मुख्तार अंसारी का इस्तेमाल किया। तीनों के पॉलिटिकल संबंध मुख्तार अंसारी से, लेकिन कांग्रेस के तो नहीं। लेकिन ये दुनिया देख रही है, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से पंजाब सरकार लगातार बचाने की कवायद में जुटी रही। मुख्तार अंसारी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को, कृष्णानंद राय की पत्नी ने कई बार चिट्ठी लिखी कि आखिर क्यों पंजाब सरकार बचाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन उसका जवाब भी कभी उन्हें मिला नहीं। तो कांग्रेस का जो प्रेम है मुख्तार अंसारी को लेकर वो दिखता रहा है और अब मुख्तार के नाम के साथ प्रमोद तिवारी लगा रहे हैं साहब। मुख्तार साहब का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं, सफाई दे रहे हैं, लेकिन इस सफाई में भी प्रेम जो है मुख्तार अंसारी को लेकर कांग्रेस का, वो साफ साफ नजर आ रहा है। सहारनपुर में मीडिया से बात कर रहे थे, मीडिया ने जब सवाल उठाया मुख्तार अंसारी को लेकर कि आखिर क्यों कांग्रेस बचा रही थी मुख्तार अंसारी को, तो उसी का जवाब प्रमोद तिवारी दे रहे थे। एक बार फिर से सुनते हैं। कांग्रेस का भी मुख्तार साहब के साथ रही, पर बसपा ने उनको अपनी पार्टी से टिकट दिया, सपा ने दिया और भाजपा ने भरपूर उनका इस्तेमाल किया। तो ये तीनों पार्टियों का कनेक्शन तो हो सकता है, हमारा कनेक्शन भारत के संविधान और कानून से होता है। मनीष शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, प्रमोद तिवारी को अगर आपने सुना हो या अभी सुना हो, वो कह रहे हैं कि एसपी बीएसपी का समर्थन मुख्तार अंसारी को और बीजेपी ने इस्तेमाल किया, कांग्रेस का कोई समर्थन नहीं रहा कभी भी मुख्तार अंसारी को, हालांकि वो मुख्तार को साहब कह रहे हैं। देखिए, कभी हाफिज साहब, कभी मुख्तार साहब। कांग्रेस का हाथ आजकल आतंकवादियों और माफियाओं के साथ है। जिस तरीके से पंजाब सरकार, अमरिंदर सिंह की सरकार जो श्रीमती प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की करीबी हैं, किस तरीके से मुख्तार उत्तर प्रदेश न जा पाए, इसके लिए तमाम हथकंडों को उन्होंने अपनाया, ये पूरे देश ने देखा है। और अब इसमें कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस नग्न होकर अपराधी के साथ खड़ी हुई है, उस अपराधी के साथ जिसके नाते से उत्तर प्रदेश के तमाम लोग पीड़ित रहे हैं, तमाम ट्रायल बाधित रहे हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के नाते कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही है। और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि मुख्तार अंसारी से कांग्रेस के रिश्ते क्या है। ठीक है, कांग्रेस से ये सवाल, हालांकि वो आप पे भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इस्तेमाल करती रही मुख्तार अंसारी का। तो धन्यवाद मनीष जी इस वक्त हमसे बात करने के लिए। तो मनीष शुक्ला जो कि कह रहे हैं कि कांग्रेस ही साथ देती रही, लेकिन बीजेपी पर आरोप
तिवारी लगा रहे हैं कि बीजेपी ने इस्तेमाल किया मुख्तार अंसारी का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी है।